दोस्तों जरा सोचिए, जब ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना सैटेलाइट और ना ही भविष्य देखने की कोई भी मशीन, तब भारत की पवित्र धरती ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा इंसान समय की दीवार को चीरकर आपकी और मेरी जिंदगी को देख रहा था। वो देख रहा था कि इंसान कैसे बोलेगा, कैसे सोचेगा, कैसे जिएगा और सबसे डरावनी बात, कैसे मरेगा। वो लिख चुका था कि एक दौर आएगा जब सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, भूख इंसान को हैवान बना देगी और धर्म सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगा। यह किसी कल्पना लेखन की कहानी नहीं है, यह किसी तांत्रिक या जादूगर का भ्रम नहीं है। यह कहानी है उस संत की जिसे स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने ऐसी दृष्टि दी जो जन्म और मृत्यु के पार देख सकती थी। मित्रों, ताड़ के सूखे पत्तों पर भविष्य का वो इतिहास लिखा गया जिसे पढ़कर आज भी वैज्ञानिक चुप हो जाते हैं और शासक डर जाते हैं। एक साधारण बालक जिसने तपस्या के माध्यम से अपने भीतर एक ऐसा प्रकाश जगाया कि वो त्रिकालदर्शी बन गया। नाम था महापुरुष अच्युतानंद दास। अब जरा ये सुनिए, जिस स्क्रीन पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस दुनिया को आप मॉडर्न और सिक्योर मानते हैं, जिस हवा में अभी आप सांस ले रहे हैं, उस दुनिया की समाप्ति की तारीख सदियों पहले ही दर्ज की जा चुकी है। और ये भविष्यवाणी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। यूरोप में 16वीं सदी में एक और नाम उठा था। नाम था नोस्ट्रेडमस, जिसने लोहे के पक्षियों को आसमान चीरते देखा, इमारतों को टकराते देखा और ऐसी आग महसूस की जो पूरे शहर को एक पल में राख कर दे। लोग बोले ये पागल है, कुछ ने कहा ये शैतान है। लेकिन समय बीतता गया और उसकी लिखी हर पंक्ति हकीकत बनती चली गई। लेकिन फिर एक छोटे से गांव में एक बच्ची ने अपनी आंखें खो दी, लेकिन बदले में उसे वो नजर मिल गई जो वक्त और ब्रह्मांड के आर पार देख सकती थी। उसने देखा युद्ध, महामारियां, ताकतवर देशों का पतन और दुनिया का आखिरी मोड़। लोग उसे बोलने लगे बालकन का नोस्ट्रेडमस। दुनिया आज उसे जानती है बाबा वेंगा के नाम से। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोगों ने भविष्य कैसे देखा। असल में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास हमें बार बार चेतावनी दे रहा है। और अगर सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है तो क्या आज हम उस अंत की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मित्रों, समय, हम सोचते हैं कि समय एक सीधी नदी की तरह बहता है। जो बीत गया वो इतिहास है, जो चल रहा है वो वर्तमान है और जो आएगा वो रहस्य है। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. यानी भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर सिर्फ एक जिद्दी भ्रम है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह ब्रह्मांड एक पहले से रिकॉर्डेड की गई फिल्म यानी प्री रिकॉर्डेड मूवी की तरह है। फिल्म रील में दी एंड पहले से मौजूद है, बस प्रोजेक्टर की रोशनी अभी वहां पर पहुंची नहीं है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी चेतना को प्रोजेक्टर से अलग कर लिया। उन्होंने रील के आखिरी हिस्से को पहले ही देख लिया। एक ने शून्य में जाकर ब्रह्मांड को पढ़ लिया, दूसरे ने पानी में अपनी और आपकी मौत देखी और तीसरी ने अपनी आंखों की रोशनी को देकर समय की नजर हासिल की। आज हम इन 3 महापुरुषों की टाइमलाइन को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि 16वीं सदी में बैठकर उन्होंने स्मार्टफोन, परमाणु बम और 2030 के महाविनाश को कैसे देख लिया था। दोस्तों, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम उस सच का सामना करने जा रहे हैं जिसकी एक्सपायरी डेट पास आ चुकी है। भारत की वो भूमि जहां पत्थर भी बोलते हैं। बात है 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण की, जब दुनिया विज्ञान के आ बा सा से भी अनजान थी। उड़ीसा के तिलकना गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम अच्युतानंद। इतिहास उन्हें पंच सखाओं में से एक मानता है, लेकिन वे सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक कॉस्मिक साइंटिस्ट थे। बचपन से ही अच्युतानंद सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं रमे। वे घंटों बिना पलक झपकाए आकाश की ओर देखते रहते थे।
उनके पिता दीनबंधु खुंटिया, जो राजा के दरबार में मंत्री थे, डरते थे कि उनका बेटा कहीं मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। लेकिन अच्युतानंद बीमार नहीं थे, वे कनेक्ट हो रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी तो अच्युतानंद ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने गुरु को भी चौंका कर रख दिया। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने पूछा, प्रभु मैं काल के पार कैसे देख सकता हूँ? तब उन्हें शून्य साधना का ज्ञान मिला। दोस्तों, विज्ञान आज इसे क्वांटम फील्ड कहता है, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड की हर घटना, हर विचार, हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी के रूप में स्टोर है। अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लिया था। वे योग निद्रा में अपने शरीर को फ्रीज कर देते थे, उनकी सांसें लगभग रुक जाती थी और उनकी चेतना शरीर से निकलकर समय की यात्रा पर निकल जाती थी। जब वे वापस लौटते तो कांपते हाथों से ताड़ के पत्तों पर वो लिखते जो उन्होंने देखा था। जिन ताड़ के पत्तों पर वो लिखते थे उस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह कलयुग के अंत का ब्लैक बॉक्स है। दोस्तों सुनिए उनकी सटीक भविष्यवाणियां जो आज आपकी आंखों के सामने घट रही हैं। नंबर 1, हवा में चलने वाले रथ होंगे और लोग कांच के डिब्बों में बैठकर एक दूसरे को देखेंगे। क्या ये हवाई जहाज और वीडियो कॉल नहीं है? नंबर 2, एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य की किरणों में आग होगी, ऋतुएं अपना धर्म भूल जाएंगी और धरती पर अनजान बीमारियां लाशों का ढेर लगा देंगी। दोस्तों, जब उन्होंने ये लिखा तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने देखा कि इंसान इंसान का मांस खाएगा। उन्होंने लिखा, जगन्नाथ धाम का अपमान होगा, मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे, ध्वज में कई बार आग लगेगी और पिछले 5 सालों में जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में 3 बार आग लग चुकी है और पत्थर गिरने की घटनाएं न्यूज बन चुकी हैं। यह चेतावनी है कि अंत निकट है। मित्रों, जहां भारत में अच्युतानंद भक्ति और योग से भविष्य देख रहे थे, वहीं यूरोप में एक आदमी लाशों के बीच बैठकर भविष्य लिख रहा था। यह कहानी है फ्रांस की, साल 1550, द ग्रेट प्लेग। माइकल दी नॉस्ट्रेडमस, एक ऐसा नाम जो आज रहस्य का पर्याय है। लेकिन नॉस्ट्रेडमस कोई जादूगर नहीं था, वह एक डॉक्टर था, एक पिता था और उस दौर में ब्लैक डेथ यानी प्लेग ने यूरोप की आधी आबादी साफ कर दी थी। नॉस्ट्रेडमस दिन रात मरीजों का इलाज करता। उसने अपनी बनाई दवाइयों से सैकड़ों की जान बचाई। लेकिन नियति का क्रूर मजाक देखिए। एक दिन जब वह थका हारा घर लौटा तो पाया कि प्लेग उसके अपने दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसकी पत्नी, उसके 2 छोटे बच्चे निर्जीव पड़े थे। दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर अपने ही परिवार को बचाने में नाकाम रहा। दोस्तों, उस रात डॉक्टर माइकल मर गया और जो बचा वो एक ऐसा इंसान था जिसका दर्द पागलपन की हदें पार कर चुका था। उसने अपनी दवाइयां फेंक दी और ज्योतिष और तंत्र का सहारा लिया। वह रात को रोता नहीं था। पीतल के कटोरे में पानी भरकर वह घंटों घूरता रहता था। इसे स्क्राइंग कहते हैं। जब आप किसी स्थिर सतह को घंटों तक देखते हैं तो दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है, हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन नॉस्ट्रेडमस के लिए ये हेलुसिनेशन नहीं थे, ये भविष्य की झलकियां थीं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 16वीं सदी का एक आदमी जिसने तांगा गाड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा था, उसने अचानक पानी के कटोरे में उड़ते हुए लोहे के पक्षी यानी एयरप्लेन्स इमारतों को टकराते हुए देखा। उसे परमाणु बम का मशरूम क्लाउड दिखाई दिया। वह डर से चीख पड़ा। कांपते हुए उसने फ्रेंच भाषा में अपनी क्वाट्रेन्स यानी चौपाइयां लिखी। उसने लिखा था, यूरोप की गहराई में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसकी आवाज और जिसका भाषण लाखों को सम्मोहित करेगा। वह हिटलर कहलाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, एडोल्फ हिटलर में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। उसने नेपोलियन को देखा, उसने हिटलर को देखा, लेकिन उसने एक तीसरे विलन को भी देखा जिसका नाम आना अभी बाकी है। नॉस्ट्रेडमस ने उसे नाम दिया मैबस। विशेषज्ञ कहते हैं कि मैबस कोई नेता हो सकता है, कोई आतंकी हो सकता है या शायद कोई सिस्टम। भविष्यवाणी कहती है कि जब मैबस मरेगा तो भयानक तबाही आएगी। इंसान और जानवर का खून एक हो जाएगा। 27 साल तक युद्ध चलेगा। मित्रों, क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास,
क्या मैबस का उदय हो चुका है? नॉस्ट्रेडमस को भविष्य देखने के लिए गणित और तारों की जरूरत थी, लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसी महिला आई जिसे न किताबों की जरूरत थी न आंखों की। उसे भविष्य कुदरत ने खुद ब खुद बताया था। बुल्गारिया 1923। एक 12 साल की मासूम बच्ची वांगेलिया पांडेवा अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक आसमान का मिजाज बदला। एक ऐसा बवंडर यानी कि टॉर्नेडो आया जो उस इलाके में कभी देखा नहीं गया था। हवा ने उस बच्ची को जमीन से उखाड़ दिया और सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। जब वो मिली तो पत्थरों के नीचे दबी थी। उसकी आंखों में मिट्टी और रेत इस कदर भर चुकी थी कि डॉक्टर भी हार मान गए। वांगेलिया अंधी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उस अंधेरे में वांगेलिया को आवाजें सुनाई देने लगी। वो कहती थी कि मैं सोती नहीं हूँ। मेरे दिमाग में एक टीवी स्क्रीन ऑन हो जाती है। अदृश्य प्राणी मुझे खबरें देते हैं। ये प्राणी कौन है? एलियंस, फरिश्ते या फिर समय यात्री? कम्युनिस्ट सरकार जो धर्म और जादू टोने के खिलाफ थी, उसने भी बाबा वेंगा को स्टेट सीक्रेट घोषित कर दिया। वैज्ञानिक उनकी जांच करने आए, ये साबित करने के लिए कि वे ढोंगी हैं, लेकिन वे हैरान रह गए। डॉक्टर जॉर्जी लोजानोव ने उन पर सालों तक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि वेंगा की भविष्यवाणियों की एक्यूरेसी लगभग 85% है। यह तुक्का नहीं हो सकता। दोस्तों, 1980 में उन्होंने कहा था कि सदी के अंत में कुर्स्क पानी में डूब जाएगा और पूरी दुनिया रोएगी। लोग हंसे क्योंकि कुर्स्क रूस का एक शहर है जो पहाड़ों पर है। शहर कैसे डूबेगा? लेकिन साल 2000 में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम कुर्स्क था, समुद्र में डूब गई। 118 जवान मारे गए। दुनिया रोई और बाबा वेंगा की बात 20 साल बाद सच हुई। उन्होंने भारत के लिए कहा था, नारंगी साड़ी वाली महिला धुएं और गोलियों के बीच गिरेगी। यानी दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या। उन्होंने सुनामी देखी, उन्होंने 9/11 देखा और मरने से पहले उन्होंने 2024 से लेकर 5089 तक का पूरा खाका तैयार कर दिया था। मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल, एक 15वीं सदी का भारतीय संत, एक 16वीं सदी का फ्रेंच डॉक्टर और एक 20वीं सदी की नेत्रहीन बुल्गारियन महिला, ये तीनों अलग अलग समय में जिए, अलग अलग भाषाएं बोली, लेकिन अगर हम इनके डेटा को मिला दें तो एक खौफनाक पैटर्न सामने आ जाता है। ये तीनों 2024 से 2030 के बीच एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्युतानंद, धरती अपनी धुरी से डगमगाएगी, समुद्र अपनी सीमा लांघ जाएगा। बाबा वेंगा, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा। नॉस्ट्रेडमस, पृथ्वी के केंद्र में आग जलेगी जिससे नए शहर कांपेंगे। साइंस, आज वैज्ञानिक मान रहे हैं कि पृथ्वी का इनर कोर अपनी रोटेशन बदल रहा है और मैग्नेटिक पोल तेजी से खिसक रहा है। क्या यह संयोग है? नंबर 2, द साइलेंट वॉर। नॉस्ट्रेडमस, हवा में जहर घोला जाएगा, लोग चलते फिरते सो जाएंगे। बाबा वेंगा, जैविक हथियार का इस्तेमाल होगा जो यूरोप की आबादी को कम कर देगा। अच्युतानंद, वैद्य हार मान जाएंगे, ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका कोई नाम नहीं होगा। नंबर 3, द कॉस्मिक कॉन्टैक्ट। बाबा वेंगा ने साफ कहा था कि भविष्य में इंसान का संपर्क एलियन से होगा। अच्युतानंद दास ने शून्य संहिता में दूसरे ग्रहों के प्राणियों का जिक्र किया है जो कलयुग के अंत में धरती पर आएंगे। दोस्तों, भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। अच्युतानंद दास ने कहा था कि भविष्य बदला जा सकता है अगर इंसान धर्म और सत्य की राह पर लौट आए। नॉस्ट्रेडमस ने कहा था, सितारे सिर्फ इशारा करते हैं, मजबूर नहीं करते। दोस्तों, ये महापुरुष हमें डराने नहीं आए थे। ये टाइम ट्रेवलर्स हमारे लिए स्पीड ब्रेकर्स छोड़ कर गए हैं ताकि हम अपनी रफ्तार कम करें, ताकि हम प्रकृति का सम्मान करें, ताकि हम नफरत के उस मैबस को पैदा होने से रोक सकें जो हमारे अंदर छिपा है। दोस्तों, घड़ी की सुई 12 के करीब है। क्या अच्युतानंद, नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा गलत साबित होंगे या फिर हम उस स्क्रिप्ट के आखिरी पन्ने को जी रहे हैं जो 600 साल पहले लिखा जा चुका है? फैसला अब हमारे हाथ में है। दोस्तों, अगर आप भविष्य मालिका के उन गुप्त संकेतों को विस्तार से जानना चाहते हैं जो 2026 के लिए लिखे गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कल की लिखिए, हम उस रहस्य को भी डिकोड करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो
नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।